नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। अब उन मस्जिदों की खैर नहीं जो मंदिरों को तोड़कर बनाए गए थे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल के दौरान जो खबरें टीवी पे आ रही हैं वो खबरें आ रही है सिर्फ कोरोना को लेकर, लेकिन हम सोशल मीडिया में सक्रिय हैं तो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी बन जाती है उन तमाम मामलों को उठाकर आपके सामने रखें जो हमारे देश के लिए बहुत ही अहम है। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला हमारे लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदुओं के लिए मंदिर उनके लिए पूजनीय होते हैं। आपको याद होगा ज्ञान व्यापी का मामला सुर्खियों में तब आया था जब वहां के एक शख्स ने उस मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कहा था कि वहां पर मंदिर था, शिव जी का मंदिर था, लेकिन उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। मामला गंभीर लगा, कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी, लेकिन जांच जैसी शुरू हुई तो इस्लामी जो कट्टरपंथी हैं उनको नागवार गुजरा। उन्होंने उस शख्स को धमकी देना शुरू कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है, बात यहां से शुरू होती है, क्योंकि अब देश के अंदर लोग जाग चुके हैं। अब लोगों के अंदर जो छुपी हुई जो हिंदू की भावना थी वो जाग चुकी है। देश में ऐसे तमाम मस्जिद हैं जो मंदिरों को तोड़कर बनाए गए थे। अब उन मंदिरों को फिर से पुनर्जीवित करने की बीड़ा अब उन लोगों ने उठाया है जो पिछले कई सालों से आवाज नहीं उठा रहे थे। अब मामला शुरू हुआ है कृष्ण जी के मंदिर का भी। अब धीरे धीरे ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी। आज इसी विषय पर हमारा खास प्रोग्राम है। हमारे साथ खास मेहमान हमारे स्टूडियो मौजूद हैं जो कानून के जानकार हैं। कानून के जानकार को हमने इसलिए स्टूडियो बिठाया है ताकि हम जानेंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि मामला अब कोर्ट की शरण में आया है। कोर्ट में गुहार की जा रही है, कोर्ट में कहा जा रहा है कि मिलॉर्ड अब आप देखें, आप इस मामले को देखें, क्योंकि हमारे देश के नेताओं ने इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं किया। क्योंकि जो हमारे देश में चुनावी जो बयार है, जो बहती है, वो हिंदुओं के वोट लेती है, मुस्लिमों के वोट लेती है, लेकिन एक कोर्ट है जो निष्पक्ष रहता है। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं अवधेश कुमार सिंह जो कानून के जानकार हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला सामने आया है जहां पर यह कहा गया है कि औरंगजेब के टाइम में वहां पर शिवजी का मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। क्या कहेंगे? अब देश में भर में ऐसे तमाम मंदिर हैं जिनको तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया है, लेकिन हमारे वोटों की राजनीति है। वोटों की राजनीति इस कदर हावी हो रखी है कि कोई भी आवाज नहीं उठाता। क्या कहेंगे सर इसको लेकर आप? देखिए, ये जो 55 साल कांग्रेस की सरकार रही तो उसने इतिहास को इस रूप से गलत रूप से प्रस्तुत किया गया समाज को, विद्यार्थियों को, कि सही बात कभी भी सामने देश को नहीं आने दिया। आप इस बात को सोच सकते हैं कि 55 वर्ष के शासनकाल में 35 वर्ष लगातार वो शिक्षा जो विभाग था, शिक्षा मंत्री मुस्लिम हुआ करते थे जी, जिसने अकबर को महान बता दिया, जिसने बहुत सारे औरंगजेब को भी महान बता रहा है। अब हाल फिलहाल में एक सोशल मीडिया पर भी बात आई थी, कहीं किताब में बात लिखी हुई थी। तो सवाल है कि जो सही बात नहीं आई विद्यार्थियों, लोगों में, समाज में जो सही बात नहीं गया, अब समय 2014 से बदला, हिंदुओं की जागृति जागी जी, और वो समझ गया कि कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस का और 55 साल हम दे दें तो इस संपूर्ण जो देश है वो इस्लामी राष्ट्र हो जाएगा जी। इसलिए उन्होंने 2014 में कांग्रेस को पीछे किया और 2019 में भी मोदी जी को साथ दिया है। आज इतिहासकार ये बताते हैं, हम लोगों का एक गणना नहीं, इतिहासकार या सोशल मीडिया पर जो हमेशा न्यूज आती है जी, इससे पता चलता है कि लगभग 40,000 मंदिर को भारत में तोड़ करके, गजनी 2712 से ले लीजिए या गजनी गौरी को ले लीजिए, भारत में लगभग 62 गो इस्लामी शासक ने यहाँ पर शासन किया है। और उन लोगों ने जो मंदिर को तोड़ा, और मंदिर तोड़ के कुछ नहीं, थोड़ा सा तोड़ दिया, वहाँ पर एक गुंबज बैठा दिया, मस्जिद हो गई। शासन उनका था, कोई आदमी कुछ बोल नहीं सकता है। हिंदू जो है सो उतना विरोधी नहीं करता, वो जानता है कि मेरी मंदिर टूट गई, मेरा दिल तोड़ नहीं सकता है कोई। दिल में उसने आज तकले मंदिर को अपने दिल में बसाए हुए है, और उसी का नतीजा है कि देखिए 500 वर्ष तक की लड़ाई लड़ी और राम जन्मभूमि को अंततः सुप्रीम कोर्ट से इस केस को जीता। और अभी जो है सो बहुत सारे जो मोहन्नम नेता लोग हैं 1991 का देते हैं, नरसिंह राव का जो उन्होंने कानून बनाया
कि भाई राम मंदिर को छोड़ करके बाकी मंदिर को यथास्थिति मंदिर मस्जिद जहाँ है वहाँ रहेगा, एक कानून का प्रारूप दे दिया, जबकि देश की जनता की कोई मांग नहीं थी। यह उन्होंने इसलिए बनाया कि वो बहुमत में शासन में नहीं थे और उनको इस तरह की ज़रूरत थी। आज व्यक्ति लोग जान गया है, कानून बनता है और कानून बिगड़ता है। 370 कांग्रेस ने लाई, 370 उठ गया। 35 कांग्रेस ने लाई, 35 उठ गया। इस तरह से जितने भी कानून बनाए हैं, एक हमेशा कहते हैं कानून है, कानून है तो कानून इसको समाप्त किया जाएगा जी। लेकिन आप अगर हम दोनों हैं, एक हिंदू है मुसलमान है, अगर भाई बनकर रहना चाहते हैं तो हिंदुओं के हृदय की दर्द को भी मुसलमानों को मानना चाहिए। अगर उनकी मंदिर है तो आप दे दीजिए उसको, आप जमीन है कहीं बना लीजिए। जमीन पर बनाने का आज तक ले कोई झगड़ा किसी भी हिंदू ने नहीं किया है। तो इस तरह की बात है, आज न कल ये जो मांग है जनता की मांग से कोई मुकर नहीं सकता है, कोई शासन नहीं मुकर सकता है, और जिसने भी जनता की मांग से टकराएगा वो सत्ता से बाहर सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्ञान व्यापी मस्जिद वाराणसी में मस्जिद है, वहाँ पर यह मामला सबसे पहले उजागर हुआ है। उसके बाद अब धीरे धीरे पूरे देश भर के जो मंदिर हैं जिनको तोड़कर जहाँ पर मस्जिद बनाया गया है, अब देश भर में वो कह सकते हैं कि एक बयार सी बहनी शुरू हो चुकी है। अब कृष्ण जी के मंदिर का मामला भी उठा, क्योंकि वो भी कुछ जमीन जो है मुसलमानों को ईदगाह के रूप में दे दी गई थी। तो क्या कहेंगे कि सर अब कहीं ना कहीं हिंदू जो है जाग उठा है, और जिन जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, तो क्या अब हिम्मत जुटाएंगे कि हम उन मस्जिदों को तोड़कर वहां पर फिर से उन मंदिरों को बना सकें? देखिए, 1664 का एक आदेश जो कि अभी सरकार के पास है, औरंगजेब ने एक कानून लाया था जी, और अपने सूबेदार को दिया कि जितने भी मंदिर इस देश में है उसको तोड़ करके वहां पर मस्जिद बना दीजिए। सरकार के पास रिकॉर्ड है, हमेशा ये बात हमेशा न्यूज में आया करती है, सोशल मीडिया में आया करती है। जी जी। तो उसी समय से सब प्रत्येक शासन जो कहे 62 शासक थे, सबने मंदिर तोड़ा है, लेकिन औरंगजेब ने तो हद कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल में पता नहीं हजारों हजार मंदिरों को तोड़ी गई है। लेकिन अभी सवाल है कि जो जहाँ पर भी मंदिर टूटी है, उस वंशज के लोगों ने इस बात को याद रखे हुए कि हमारी यहाँ पर मंदिर थी, और इन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में या किसी के शासनकाल में मंदिर तोड़ी गई है, मस्जिद बनाई गई है। और जनता की अगर ये मांग उठ जाती है तो कोई भी सरकार हो, सरकार को विवश होकर के इस मांग को माननी पड़ेगी और मंदिर उसको देना पड़ेगा। सर, सबसे बड़ा सवाल हमारा ये खड़ा होता है कि हम अब मंदिर को, जो जहाँ मस्जिद बना हुआ है, अब वह हम कहते कि मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, अब हम कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो देखें, वो समझे? अगर सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती और सरकार अगर नहीं सोचती तो राम जन्मभूमि में भी मंदिर कैसे बनता? और देश का प्रधानमंत्री जाकर के वहाँ जो होता है शिलान्यास, क्या होता है शिलान्यास, वो शिलान्यास कैसे करते? एक देश का प्रधानमंत्री जाकर के शिलान्यास करना एक बहुत बड़ी बात है। आपके जो 55 बरस कांग्रेस वाले थे, क्यों नहीं उस चीज को क्यों ताला लगाए हुए रहे? तो क्या सर कोर्ट क्या हिम्मत जुटाएगी कि वहां पर मंदिर था, जांच के बाद जो ये आर्कोलॉजिकल सर्वे है उसकी रिपोर्ट आने के बाद क्या कोर्ट हिम्मत दिखाएगी? देखिए, कानून दो ही ढंग से बनता है, या तो संसद बनाएगी, नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय बनाएगी जी। और इन दोनों की एक मत आज ने कल होना पड़ेगा जी। और इस समस्या को हल निकालना ही पड़ेगा। आज मान लीजिए ठीक है, वो ज्ञान वापी का सुप्रीम कोर्ट में जो वाराणसी कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ और उसको जो याचिका करता है उसको धमकी मिल रही है, धमकी दी जा रही है। तो ये धमकी दी जा रही, तो सरकार को इस वक्त जरूरत है कि ऐसे लोगों की सुरक्षा प्रदान की जाए और ऐसा कड़ा कानून स्पेशल बनाया जाए। इसमें स्पेशल कानून की जरूरत है कि ऐसे आदमी को अगर कोई धर्म के आधार पर चिन्हित करके अगर हत्या करने की योजना बनाई जा रही है तो उस पर सख्त कानून बनना चाहिए और उसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए, तभी समस्या का निदान। सर देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां
जो हैं वो कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति करती हैं। सबको सीट चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो। सर, मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्री है, वहां पर जब कोई मंदिर तोड़ा जाता है तो एक भी आवाज भारत से नहीं उठती है, लेकिन हमारे देश में जब किसी मस्जिद को तोड़ा जाता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है एक सुर में सुर मिला के खड़ी हो जाती हैं, धरने पर बैठ जाती हैं, विद्रोह करने शुरू कर देती है। ये क्या है सर? आपको शर्म नहीं आती है कि मंदिर टूटा जाता है हमारे पड़ोसी मुल्क में तो आप हल्ला नहीं मचाते हैं, और जब पड़ोसी मुल्क में जब मंदिर टूटता है तब आप हल्ला नहीं मचाते हैं, जब अपने देश में जब मस्जिद को तोड़ा जाता है आप खड़े हो जाते हैं? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? क्या कहा जाए, तो उदाहरण है, उदाहरण तो है मंदिर मस्जिद, तो एक ईंटा से बना हुआ चीज टूट गया तो कोई बात नहीं है। 5.5 लाख जो जम्मू कश्मीर के पंडित को, एक 2,500 लोगों की हत्या की गई, 5.5 लाख पंडितों को भगा दिया गया, अपने ही देश में अपने ही शरणार्थी बना हुआ है। और इस पर आज कहाँ है मानवाधिकार आयोग? कहाँ है? अभी जम्मू कश्मीर में जो 370 और 35A है, उसमें मानवाधिकार कहाँ से कहाँ उछल गया? आई 5.5 लाख के बारे में क्यों नहीं बोलता है? बोलना चाहिए। 5.5 लाख, दो आप तो पत्थर, जो मंदिर तो पत्थर और इसकी बात आप करते हैं, मैं तो जिंदा जीवन के बारे में कहता हूं कि 5.5 लाख जो ब्राह्मणों को भगा दिया गया जम्मू कश्मीर के, और उसके बाद नरसिंह राव का शासन रहा 5 बरस, उसके बाद मनमोहन सिंह का 10 बरस शासन रहा, और अब जो है सो उसको वहाँ बसाने के लिए 2014 के बाद जो शासक आए हैं उसको बसाने की योजना बना रहे हैं, और वो योजना में सफल ही हुए होंगे और वहाँ वो जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस ने जिस ढंग के खेल खेला हिंदुओं के साथ सोचिए, पहले देश के बंटवारा के टाइम में किसी ने कह रहा है कि 21 लाख लोग मारे गए, 21 लाख हिंदू, जी बिल्कुल, 40 लाख हिंदू मारे गए। आपने उस जमीन को, उस रक्त पर बैठ करके आपने सत्ता हासिल किया, और उसके बाद फिर आप अलग से हिंदुओं के विरोध के रूप में हमेशा काम करते रहे। इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दिया 1966 में, राजीव गांधी बने तो साहब ये जो महिला का है देखबे किए कि क्या उसने किया। चलिए सर, ये तो अतीत की बात है, लेकिन आपसे बस एक सवाल, अंतिम मेरा सवाल है आपसे कि मंदिरों को लेकर जो मुहिम शुरू हुई है, ये अच्छी मुहिम है। क्या हम आने वाले दिनों में जो हमें तमाम जो हमारे मंदिर टूट के जो मस्जिद बने हैं, क्या उनको फिर से हम उस रूप में ला पाएंगे? देखिए, जनता की आवाज़ जिस समय जितनी प्रबल होगी, जनता की आवाज़ को कोई नहीं मिटा सकता है। अगर 1 अरब हिंदू इस बात को जान करके सरकार के सामने प्रस्तुत कर देगा कि हमें मंदिर चाहिए, जहां पर मस्जिद बनी थी मंदिर तोड़ करके, तो सरकार को, चाहे किसी भी सरकार को, वही सत्ता में आएगा जो इसकी बात मानेगा, और आज न कल तो ये होना ही है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार अवधेश कुमार सिंह, जो हमारे साथ स्टूडियो मौजूद थे, जिन्होंने हमसे बातचीत की। बड़ा ताज्जुब होता है पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जो आती हैं सेवा करने के लिए आती हैं, लेकिन सेवा नहीं करती हैं। हमारे देश में वोटों की राजनीति ने सब कुछ चौपट कर रखा है, सबको बांट रखा है, हिंदू में, मुसलमान में, ईसाइयों में, सिख में। इन नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए। अगर बात हो मंदिर तोड़ने की, तो हमारे देश में नेता ये समझते हैं कि देखिए कि कितना परसेंटेज है मुस्लिमों का, उसके बाद हम बोलेंगे। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क में जब किसी मंदिर को तोड़ा जाता है तो हमारे यहां से एक भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता आवाज नहीं खोलता है, क्योंकि उनको चिंता रहती है अल्पसंख्यकों के वोट की, कि उनको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले ही गुणा भाग कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे देश में किसी मस्जिद को तोड़ा जाता है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता एक स्वर में खड़े हो जाते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि क्या कर दिया, क्या कर दिया। लेकिन उन नेताओं को आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं यही जनता सबक सिखाएगी, उनको बताएगी कि जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश का आप खाते हैं, जिस देश में आप सांस लेते हैं, लेकिन अपने इस देश के अंदर जब मंदिर को तोड़ा जाता है, जब मस्जिद को बनाया जाता है, आपकी आवाज नहीं निकलती है, तो कहीं ना कहीं जनता जाग चुकी है। अब देश में तमाम ऐसे जो मंदिर हैं जिनको तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, एक एक मामले अब खड़े होने शुरू हो चुके हैं, कोर्ट के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा कि इन पॉलिटिकल पार्टी जो है ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनको कहेंगे तो वोटों की राजनीति करेंगे। लेकिन कोर्ट, अदालत
जहां पर सबको भरोसा है, जहां पर सबको न्याय की उम्मीद है, और उसी न्याय के मंदिर में अब उन्होंने दस्तक देनी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में तमाम जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, एक बार हम फिर से उनको पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे, और यह काम करेगा हमारा कोर्ट। यह था हमारा खास प्रोग्राम। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।